हेलो एवरीवन, दिस इज गुरमीत धीमान। जी टॉक्स के सभी व्यूअर्स को मेरी प्यार भरी नमस्कार, आदाब, खुशामदीद। एंड थैंक्स जी टॉक्स हु हैज गिवन मी सच अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी एंड प्लेटफॉर्म टू प्रेजेंट माय सेल्फ रिटन पोएम हियर। मेरे अंदर कभी कवि था या नहीं था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, कोविड-19 के इस टफ टाइम ने मेरे अंदर के कवि को बाहर जरूर निकाल दिया है। ये कविता मैंने लिखी है, लेकिन कैसी लिखी है ये सिर्फ आप बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता। कविता का शीर्षक है पुराना बक्सा, और आप कहीं ना कहीं इस पुराने बक्से से अपने आप को कोरिलेट कर पाएंगे और मेरी तरह यादों की उन पुरानी गलियों में जरूर खो जाएंगे, मुझे उम्मीद है। कविता कुछ इस तरह से शुरू होती है कि भाग दौड़ भरे इस जीवन से खुद को जब दूर पाया, भाग दौड़ भरे इस जीवन से खुद को जब दूर पाया, तो फुर्सत के सुनहरे लम्हों में यादों के पुराने बक्से में अपना हाथ घुमाया। हाथ घुमाया और ये अंदाजा लगाया, हाथ घुमाया और ये अंदाजा लगाया कि आज तक क्या खोया और क्या पाया, कितना टाइम इन्वेस्ट किया और कितना किया जाया, यादों के पुराने बक्से में जब अपना हाथ घुमाया। बचपन में कमाई हुई कुछ दौलत हाथ लगी। भाई बक्से में जब हाथ घुमाएंगे तो कुछ ना कुछ तो पुराना हाथ लगेगा ना। मेरे हाथ क्या लगा? मेरे हाथ लगा बचपन की कमाई हुई कुछ दौलत। तो बचपन में कमाई कुछ दौलत हाथ लगी, जब ना था कोई मोह और ना थी कोई माया। वाकई फकीरी की जिंदगी थी बचपन, कुछ लेना देना नहीं था, कुछ बस अपने खिलौने और अपने दोस्त और कुछ नहीं। यादों के पुराने बक्से में जब अपना हाथ घुमाया तो बचपन में कमाई कुछ दौलत हाथ लगी, जब ना था कोई मोह और ना थी कोई माया। ये दौलत थी माँ बाप के प्यार की, दुलार की। ये दौलत थी माँ बाप के प्यार की, दुलार की, और छोटी बड़ी गलतियों पर मिली प्यार भरी फटकार की। जिद जब करते थे बाजार से कुछ लेने की, मैं थोड़ा जिद्दी था बचपन में, क्योंकि पैम्पर्ड चाइल्ड था, ओनली चाइल्ड था पेरेंट्स का, तो जिद कर लेता था कभी कभी। जिद जब करते थे बाजार से कुछ लेने की, उस जिद को कभी मिली तवज्जो और कभी मिले इनकार की। इन तमाम खट्टे मीठे अनुभवों में खुद को घिरा हुआ पाया, यादों के पुराने बक्से में जब अपना हाथ घुमाया। जब खोली अलमारी, थोड़ा टाइम मिला फुर्सत का, तो पुरानी अलमारी खोली, जो बुक शेल्फ थी उसको भी झाड़ा, अपने पुराने कपड़ों को संभाला, पुरानी जीन्स को देखा और पुराने टाइम को याद किया। तो उसके बारे में है ये जो स्टेंजा मैंने लिखा है। जब खोली अलमारी तो उसमें कुछ पुराने कपड़ों की गठरियां थी, कुछ कॉलेज टाइम की किताबें और उनमें मिली कुछ चिट्ठी पत्रियां थी। वहीं कोने में पड़ी थी एक एल्बम पुरानी, वहीं कोने में पड़ी थी एक एल्बम पुरानी, जिसमें संजो के रखी थी अपनी बचपन और जवानी। बूढ़े तो वैसे अभी भी नहीं हुए हैं, पर हां, वो जमाना याद आया जब थोड़े बड़े नहीं हुए थे, अब थोड़े बड़े हो गए हैं जब कंपैरिजन करते हैं। तो जब खोली अलमारी तो उसमें कुछ पुराने कपड़ों की गठरियां थी, कुछ कॉलेज टाइम की किताबें और उनमें मिली कुछ चिट्ठी पत्रियां थी। वहीं कोने में पड़ी थी एक एल्बम पुरानी, जिसमें संजो के रखी थी बचपन और जवानी। और यूं लगा जैसे कि वही पुराना जमाना फिर से लौट आया, यादों के पुराने बक्से में जब अपना हाथ घुमाया। कैसा था वो वक्त, कैसा था वो वक्त जब कुछ भी नहीं खोने का डर था। कैसा था वो वक्त जब कुछ भी नहीं खोने का डर था। कहते हैं इंसान के पास जब कुछ होता नहीं है ना, तो उसे खोने का डर भी नहीं होता। हम बेफिक्र होते हैं उस वक्त, बेफिक्र जिंदगी, बचपन की, जवानी की। कैसा था वो वक्त जो जब कुछ खोने का न डर था, किसे पता था कि उस फकीरी में जिया हुआ हर लम्हा अमर था। अब ना वो प्यार, ना दुलार, ना वो जिद और ना वो फटकार। अब ना वो प्यार, ना दुलार, ना वो जिद, ना वो फटकार। हो गई बेफिक्र आजादी, मतलबी रिश्ते और बेमतलब की दौड़ भाग। समझ में बस इतना ही आया, भाग दौड़ भरे इस जीवन से जब खुद को दूर पाया, और फुर्सत के सुनहरे लम्हों में जब यादों के पुराने बक्से में अपना हाथ घुमाया। जी टॉक्स के व्यूअर को मेरी ये कविता उम्मीद है कि जरूर पसंद आई होगी, और मेरा बस यही मैसेज है उनके लिए कि अपनी यादों के पुराने बक्से में अपना हाथ जरूर घुमाएं अगर वक्त मिले, क्योंकि आप अपने आप को पुरानी यादों में जब खोने के लिए मजबूर करते हैं या खो जाते हैं ना,
तो बहुत कुछ ऐसा हाथ लगता है जो खो गया होता है और हमें एहसास होता है कि हम पहले कैसे थे और अब कैसे हैं। कहीं ना कहीं वो बेफिक्री, वो आज़ादी कहीं होती जा रही है और हम स्ट्रेस के अंदर आते जा रहे हैं अपने काम की वजह से। मैंने अपना 90s का ज़माना याद किया पुराने बक्से में हाथ घुमाकर। आप भी ज़रूर यादों के पुराने बक्से में अपना हाथ घुमाइए और उस बेफिक्र अपनी ज़िंदगी को याद कीजिए। बहुत खूबसूरत लगता है ये एहसास और बहुत बढ़िया लगता है पुराने बक्से में हाथ घुमाना। अगर पसंद आई है ये वीडियो तो इसको लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करें और मुझे बताएं, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी की पहली कविता है जो मैंने कोविड-19 के टफ टाइम में लिखी है अंदर बैठ करके। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू इट सो पेशेंटली एंड वंस अगेन थैंक्स टू जी टॉक्स फॉर गिविंग मी सच अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म टू प्रेजेंट माई सेल्फ रिटन पोएम। थैंक यू।